जय हिंद। आज के पहले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका हम हनुमान चालीसा देख लेते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी। कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है झूठ ना बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन न इकट्ठा करना। उसके बाद 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी जो थे इनका जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। किसमें? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छव राजा चेटक की बहन थी। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी की शादी इन्होंने जमाल नामक व्यक्ति से की, जो कि इनका दामाद हुआ, यानी महावीर स्वामी का दामाद जमाली हुआ। महावीर स्वामी जो थे इनका प्रथम अनुयायी जो हुआ वो जमाली हुआ, तो इनका प्रथम अनुयायी जमाल था। उसके बाद इनके प्रथम महिला अनुयायी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और इनके जो महिला संघ था, महिला संघ की हेड चंदना नामक स्त्री थी। चंदना नामक स्त्री इनकी महिला संघ की हेड हुआ करती थी। महावीर स्वामी का जो अनुयायी हुआ करते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या? महावीर स्वामी की अनुयायियों को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो थे ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन, इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदिवर्धन। ये नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर और संन्यास धारण कर लिए। संन्यास धारण करने के बाद ये ऋजुपालिका नदी के किनारे गए और एक साल नाम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। किस वृक्ष के नीचे? साल नामक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जिन, आहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता, आहत का अर्थ होता है पूजनीय और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। उसके बाद इन्होंने इधर उधर उपदेश देना चालू किया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, मतलब इसमें कोई किसी ईश्वर को नहीं माना जाता था। पुनर्जन्म की मान्यता थी, यानी प्राण और पुनर्जन्म की मान्यता जैन धर्म में थी। इसके बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। रिवीजन के बाद अब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे ये थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये जब गौतम बुद्ध थे तो इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था। तो जब ये गर्भ में थे और इनका जन्म हुआ तो प्रसव पीड़ा से कई स्त्रियां पहले मर जाया करती थी, क्योंकि इतने हॉस्पिटल ये सब व्यवस्था नहीं थी और ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो प्रसव पीड़ा से स्त्रियां मर जाया करती थी। तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया जी का मृत्यु हो गया। तो इनके पिता को किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपका बालक काफी तेजस्वी होगा और यह लोगों को सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगा और यह सन्यासी हो जाएगा, सन्यास धारण कर लेगा। अब महाराजा के पुत्र, तो इन्होंने इनके पालन पोषण के लिए अपनी साली प्रजापति गौतमी, इनकी साली का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी से, अपनी साली प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए। और इनकी महाबुद्ध की यानी सिद्धार्थ की सौतेली मां इनकी मौसी हो गई। उसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। तो इनको एक बंदिश में रखा जाने लगा कि बाहर की चीजें ना देखें, क्योंकि ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये बाहर जाएंगे तो ये सन्यास धारण कर लेंगे। तो इन्होंने, और फिर महाराजा शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। क्या? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो महाराजा शुद्धोधन ने ज्योतिषी से पूछा इसका उपाय क्या है। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये इसकी शादी कर दो।
अब लॉजिक आप समझिएगा कि ये संन्यास धारण कर लेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, लोगों को सही रास्ता दिखाएगा, ज्ञानवर्धक उपदेश देगा। उन्होंने पूछा इसका उपाय कि ये सब ना करे, शादी कर दो। लॉजिक समझिएगा, शादी करने से क्या हो सकता है। तो इन्होंने इनकी 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी की इनके पिता ने शादी कर दी। और जब शादी कर दी, अपने पिता से कहा मुझे घूमने जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो पहले राजमहल इतना बड़ा हुआ करता था कि अगर कोई बच्चा बाहर की दुनिया न देखा हो तो उसको यही संसार लगे, इतना बड़ा हुआ करता था। तो उनके पिता ने कहा कि इनको इसी राजमहल में घुमा दिया जाए। तो एकदम बढ़िया राजमहल काफी बड़ा था, उसमें व्यवस्था की गई, पुलिस लगाया गया, सड़कें साफ की गई, चूना ऊना मारा गया, जैसे आजकल के मुख्यमंत्री निकलते हैं तो सब फ्रेश कर दिया जाता है। तो वो समझते हैं हाँ हमारे देश में कितना विकास है, इधर उधर चूना लगा है, जाम कहीं नहीं लगता, सबको हटा दिया जाता है। सेम उसी प्रकार महाराजा के समय में कर दिया गया, शुद्धोधन जी ने करवा दिया। और ये निकले तो ये देखे अरे चमाचम। उसके बाद जाते जाते थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा व्यक्ति इनको देख गया। भाग्य देखिए कि इनको एक बुढ़ा व्यक्ति दिख गया। और इनके सारथी का नाम क्या था? इनके सारथी का नाम चन्ना था। इन्होंने चन्ना से पूछा भाई ये क्या है? बूढ़ा व्यक्ति इनको देखा तो इन्होंने चन्ना से पूछा भाई ये क्या है? अब चन्ना ने बताया कि महाराज ये बुढ़ा गए हैं, ये ऊपर जाने वाले हैं, मतलब अब कुछ दिन ये रहेंगे, उसके बाद काम इनका खत्म हो। तो इन्होंने चंदा ने बताया कि महाराज अब इनका उम्र खत्म, अब ये जाने वाले हैं। तो ये बोले हम लोग भी चले जाएंगे, ये मेरी वाली भी चली जाएगी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम भी सेम मिलता जुलता है। तो इन्होंने कहा ये मेरी वाली भी ऐसे बुढ़ा हो जाएगी। बोले हाँ साहब, अभी जो मेकअप लगा के आप देखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। बोले हो ये तो गड़बड़ है। फिर इनका दिमाग सनकने लगा। फिर कुछ दूर गए, बीमार व्यक्ति को देख लिया, मतलब जिसकी अवस्था एकदम ऊपर जाने वाली थी। तो इन्होंने फिर चन्ना से पूछा भाई ये कौन है, इनका क्या हो गया? तो बोला महाराज ये जाने वाले हैं, इनको बीमारी हो गई है। बोले सबको होगा? सबको ऐसे हो जाएगा एक दिन। अब इनका दिमाग 50% सनक गया। उसके बाद थोड़े दूर और गए, एक लाश जाते हुए देखे, एक शव जाते हुए देखे। तो इन्होंने चन्ना से पूछा भाई ये लेटा क्यों है, इसको लिटाए हुए क्यों है लोग? तो उसने बोला ये महाराज लिटाए नहीं हुए हैं, ये भगवान के पास चला गया। अब इनका दिमाग 75% सनक गया। उसके बाद जाते जाते इन्होंने एक साधु देखा। तो चन्ना से पूछा ये महाराज क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, चन्ना ने बताया भगवान से हॉट स्पॉट कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा वही भगवान जहां वो व्यक्ति गया था? हाँ, लाश वाले व्यक्ति को उस चन्ना ने कहा था कि ये भगवान के पास चले गए हैं। तो इन्होंने कहा वही भगवान ना जिसके पास वो व्यक्ति के चला गया था? बोले हाँ। बोले अब इनका दिमाग 99% सनक गया, 1% मात्र बचा था। अब ये घर गए, अपनी पत्नी, इनके पत्नी के गर्भ पल रहा था। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे छोड़ के जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो इनकी पत्नी ने कहा अरे हमको किस लिए लाया गया है? ये दिन भर मैं पोत के आपके सामने रहती हूँ आपको सांसारिक बंधनों में बांधने के लिए, ना कि आप छोड़ के चले जाए। तो इन्होंने फिर भी नहीं माना। बहुत समझाया इनकी पत्नी यशोधरा ने, लेकिन ये माने नहीं। और उसी दिन, कुछ दिन में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उसके बाद एक दासी दौड़ते दौड़ते आई और महाराज से बोली महाराज आपको पुत्र हुआ है, महाराज आपको पुत्र हुआ है। पहले से दासियां आती थी तो उनको कुछ उपहार दिया जाता था जो पहले पुत्र रत्न प्राप्ति की खुशी देती थी। आज भी देखिए पुत्र के लिए लोग ज्यादा लालायित रहते हैं। अगर गांव में, शहरों में तो कम हो गया है, लेकिन गांव में अगर लड़कियां हो रही है तो कामा लगा लगा के, जब तक एक पुत्र नहीं, एक लड़का नहीं आ जाता तब तक ये कामा लगा लगा के आगे ही बढ़ते रहेंगे, फुल स्टॉप तो लग ही नहीं सकता। तो जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि ये और बवाल आ गया, एक तो पत्नी थी ही नहीं, उसको छोड़ के मैं नहीं जा पा रहा था, एक और बवाल आ गया, मेरे रास्ते का कांटा आ गया। तो उसने पूछा नाम क्या? तो इन्होंने रास्ते का कांटा बताया। और रास्ते का कांटा यानी राहुल, राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। क्या बताया इन्होंने? राहुल, राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। तो इन्होंने नाम नहीं बताया था राहुल। अब उसको इतने दिमाग था, वो नाम ही समझ के चली गई और हल्ला कर दी। तो इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। उसके बाद वो जन्म ले लिया, फिर भी इनका दिमाग 100% सनक चुका था। उसके बाद ये रात में उठे और चले गए, रात में उठे और घर से निकल दिए। तो इसे क्या कहा गया? इनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण,
देखिएगा, निकल गए, निष्क्रमण, निकल गए। महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग को कहा गया। किसको? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद ये सारनाथ गए और आलार कलाम जी से, इनके एक गुरु थे, आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किससे? आलार कलाम से। सांख्य दर्शन के रचयिता यानी संस्थापक कौन है? आलार कलाम ने नहीं बनाया था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। तो आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद सांख्य दर्शन जब सीख गए तो रुद्र कराम पुत्र के पास गए। एक और गुरु थे जिनका नाम था रुद्र कराम पुत्र, उनसे भी कुछ शिक्षाएं ली। उसके बाद सारनाथ चले गए और बैठ के बहुत एकदम ध्यान मग्न में होकर कठिन तपस्या करने लगे, बहुत मेहनत से तपस्या करने लगे। अब काफी दिन तक 5-6 साल तक ये इनको कुछ नहीं हुआ भाई, न ज्ञान मिला, न जान पाए क्या, कुछ पता ही नहीं चला। तो एक दिन ये इनके साथ 5 और थे, वो भी इन्हीं के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुले हुए थे। किसी भी क्षेत्र में निकलिए तो आपको हर क्षेत्र के लोग आपके साथ मिल जाएंगे, हर एक क्षेत्र के लोग आपके साथ कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाएंगे। तो ये भी जा रहे थे, इनको भी मिल गए होंगे। तो ये लोग बैठ के सारनाथ में तपस्या करने लगे। अब ये काफी दिन तक बड़ी मेहनत से तपस्या कर रहे थे। तो एक स्त्री आ रही थी। अब वो 5 बैठ के तपस्या कर रहे थे। गौतम बुद्ध का इसे एक आंख खुला, ये देख रहे हैं उस स्त्री को। तो उसने बताया कि इतनी कड़ी मेहनत मत करिए कि भगवान भी डर जाए कि हमको मना रहा है कि हम पे कब्जा करने आ रहा है। आप आराम से बढ़िया ध्यान होकर करिए। तो ये चले गए निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे चले गए। ये निरंजना नदी के किनारे चले गए और एक पीपल का वृक्ष था। किसका? पीपल का। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे मिला था? साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। अभी मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, तो एक बार इधर इनका और इनका दोनों को बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि नाम लगभग सेम है और सब लगभग सेम दिनचर्या थी। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें मेहनत से तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके शरीर में एक अलग सा तेज आ गया, इनकी शरीर सुगंधित हो उठी। तो ये उसके बाद भागते भागते गए कहाँ? सारनाथ में। कहाँ गए? सारनाथ में। सारनाथ गए और उन 5 से बोला, का हो तुम लोग ऐसे बैठा हो, हमें तो ज्ञान मिल गए। उसके बाद वही इनका सबसे पहला उपदेश हुआ। उपदेश कहाँ दिए? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में उन्हीं 4-5 को दिया जो बैठ के खुद महात्मा बुद्ध बनना चाहते थे। और महात्मा बुद्ध यहाँ फाउंडेशन कोर्स किए। उसके बाद निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के नीचे जाकर क्रैश कोर्स करके सिलेक्शन लेके आ गए। ये लोग यही फाउंडेशन करते रह गए। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के बारे में परिवर्तन करने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देखिए, गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। लेकिन जब इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद ये श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ये अपने उपदेश सबसे ज्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बरसात में ये श्रावस्ती चले जाया करते थे और वहीं रहते थे। गौतम बुद्ध जो थे, इनका सबसे प्रिय अनुयायी जो था, अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, था। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय अनुयायी का नाम आनंद था। ये आनंद जो था, जैसे आजकल एक गुरु एक चेला साथ में चलते हैं टोकरी उकरी लेके, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध के साथ साथ सबसे प्रिय इनका अनुयायी आनंद रहता था। और गौतम बुद्ध की संघ का बहुत विकास होने लगा, बहुत लोग इनके संघ में शामिल होने लगे। गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होने की सबसे कम उम्र थी, मतलब 15 वर्ष से स्टार्ट कर सकता था कोई व्यक्ति इनके संघ में 15 वर्ष से शामिल हो सकता था। अब आनंद भी इसी एज में लगभग शामिल हुए रहे होंगे। तो जब 4-5 साल बीता होगा और 15, 20, 18, 19, 20 के हुए होंगे तो इनको जरूरत पड़ने लगी। ये गौतम बुद्ध से क्या कहते हैं, महाराज संघ में स्त्रियों को भी शामिल कर लिया जाता है। अब महाराज तो नहीं समझ रहे थे, क्योंकि अपनी पत्नी छोड़ के आए थे,
इनको कोई जरूरत नहीं थी स्त्री की। तो ये बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर ये रोज सवेरे टार्चर करता, नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हैं, स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया जाए। अब जब बहुत बार इन्होंने कहा आनंद जी ने, तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा चलो तुम कहते हो ठीक है, लेकिन एक बात महात्मा बुद्ध ने कही थी, मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा बुद्ध की बातें हैं। उन्होंने कहा जिस दिन संघ में स्त्रियां शामिल होने लगी, क्या कहा, जिस दिन संघ में स्त्रियां शामिल होने लगी उस दिन ये संघ, गौतम बुद्ध का ये संघ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समझ लो उसका देहांत हो गया। लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस दिन संघ में स्त्रियां शामिल होने लगी उस दिन इस संघ का विनाश हो जाएगा। और वास्तव में यही हुआ। ये महात्मा बुद्ध जी जो थे, ये उस समय की सरल भाषा थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। इसी भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे, इसीलिए ये ज्यादा विकसित हुए, गौतम बुद्ध ज्यादा विकसित हुए। उसके बाद स्त्रियां भी इस संघ में शामिल होने लगी। श्री आनंद जी के कहने पर, श्री आनंद जी के कहने पर स्त्रियां भी इस संघ में शामिल होने लगी। और जब शामिल होने लगी तो उन्होंने कहा था कि इस हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग चल रही है बौद्ध धर्म की, और वो आएंगे अपने समये पे, क्योंकि उनको टाइम लग जाता है उतना लगाने में। और लड़का सब तो बूशर्ट पहनते बटन बंद करते करते घर से निकल जाता है, लेकिन इनको कहा। तो इन्होंने सबसे सरल भाषा उस समय चुनी पाली, जिसमें लोगों को समझ में आता था, और 15 वर्ष की अवस्था से लेकर कोई भी आ सकता था। इसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, कब? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हो गई। कहा? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका देहांत हो गया। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका देहांत हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बट गया, 2 पार्ट में बट गया। कौन कौन सा? पहला है हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान नामक 2 पार्ट में, हीनयान और महायान नामक 2 पार्ट में बौद्ध धर्म बट गया। इसके बाद आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।